हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTCS में। आज का हमारा ये वीडियो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के ऊपर MCQ क्वेश्चन का है। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की सीरीज को कवर कर लिया है। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो MTCS की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, MCQ टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा सही ऑप्शन लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? सही ऑप्शन है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। वही बात करें भारत की, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। वही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन है दोस्तों, यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 22वें रिजर्व का दर्जा दिया है। सही ऑप्शन है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यूनेस्को ने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 2 नवंबर 2020 को 22वें रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। वही इसे वर्ष 2011 में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत तात्या टोपे की समाधि स्थित है? सही ऑप्शन है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है और इस नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कब सम्मिलित किया गया? सही ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 2008 में संजय राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। वही इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित वर्ष 1983 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1981। दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चरणगंगा नदी किस नेशनल पार्क में से प्रवाहित होती है? सही ऑप्शन है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। वह इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1994 में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों डिंडोरी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क के अंतर्गत नीलगिरी और डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? सही ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1972 में। वही मध्य प्रदेश सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 15 नवंबर 1974 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही ऑप्शन है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1923 में
नहीं सॉरी दोस्तों, वर्ष 1933 में अभय वन के रूप में हुई थी। वही वर्ष 1952 में अभयारण्य और वर्ष 1955 में इसे नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। वही इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट वर्ष 1974 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूपगढ़ मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बात करें दोस्तों धूपगढ़ की, तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी की ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूरसिंह द बारासिंगा के डिजाइनर कौन है? सही ऑप्शन है दोस्तों रोहन चक्रवर्ती। वही बात करें दोस्तों गेनी मैनफोर्ड की, तो यह विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक माने जाते हैं। वही कैलाश सांखल्या भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। बात करें दोस्तों कैलाश सत्यार्थी की, तो कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया था। इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कूनो पालनपुर अभयारण्य से मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि वर्ष 2002 में इसका नाम बदला गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। वही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह वर्ष 2004 में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया था। इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत मोगली लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों बी कैलाश सांखल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है? सही ऑप्शन है दोस्तों ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 526 टाइगर पाए जाते हैं। वही मध्य प्रदेश तेंदुआ प्रदेश भी है। यहाँ पर 3421 तेंदुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही ऑप्शन है दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। इसका कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? सही ऑप्शन ए है दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 60 टाइगर रिजर्व है। वही बात करें नेशनल पार्क की, तो 6 नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर रिजर्व है। वही एक अभयारण्य इसके अंतर्गत आता है, जो कि रातापानी है। दोस्तों बात करें नेशनल पार्क की, तो कान्हा की इसके अंतर्गत कान्हा केसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? सही ऑप्शन है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 1974 में लाया गया था। वही
इस ब्रेडी प्रजाति के बारहसिंगा को वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 2004। वही पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 में हुई थी और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सही ऑप्शन है दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि डिंडोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं? सही ऑप्शन है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1992 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है? सही ऑप्शन है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 1992 में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया? तो सही ऑप्शन है दोस्तों वर्ष 1981 में। सही 1 नवंबर 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय घोषित किया गया, जो कि ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? सही ऑप्शन है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसके कारण लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का डूब क्षेत्र में होगा। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू, जय हिंद।